हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल होम ऑफ हॉरर में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे इविल डेड मूवी के बारे में। और इसका नेक्स्ट पार्ट इविल डेड राइज भी आ चुका है, जो कि मेरे चैनल पर जल्द ही आ जाएगा। तो अब किसी ने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो अब बाकी की बातें बाद में, अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम एक लड़की को कुछ लोगों से भागते हुए देखते हैं, मगर वो लोग उस लड़की को पकड़ लेते हैं और एक जगह पर ले आते हैं जहाँ पर एक शैतानी किताब को एक बूढ़ी आंटी पढ़ रही थी। और वहाँ सारे गांव वाले भी इकट्ठा थे और उसका खुद का बाप था जो उसे जलाने वाला था। तभी हमें पता चलता है कि उसके अंदर एक शैतानी आत्मा है जो कि उसी शैतानी किताब से आई है, और वो कुछ कर भी नहीं सकती क्योंकि उसके हाथ और पैर बंधे हुए थे। वो मरने से पहले बोलती है कि वो उन सबको मार डालेगी जिनसे भी उसके पिता के साथ दिया है, और उसके बाप को भी, जिसके बाद वो शॉटगन से उससे उसका सर उड़ा देता है। और ये था मूवी का इंट्रो। अब हमें कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो कि गाड़ी में बैठकर शहर से काफ़ी दूर जंगल में स्टे करने के लिए आए हैं, जिनमें डेविड, उसकी गर्लफ्रेंड नेटेली और उनके फ्रेंड एरिक और ओलिविया भी थे, जिनसे डेविड कई सालों बाद मिल रहा था। और वहाँ पर डेविड की बहन मिया भी थी, जिसको ड्रग्स की लत लग गई थी। और हाल ही में मिया को ड्रग ओवरडोज भी हुआ था, जिससे उसको शॉक देकर बचाया गया था। और इसीलिए मिया को वो लोग कुछ दिन के लिए इस जंगल में लाए हैं ताकि उसका ड्रग्स की आदत छूट सके। और हमें पता चलता है कि उनकी मॉम की हाल ही में डेथ हुई थी और डेविड वहाँ नहीं था क्योंकि उसको तभी शिकागो में जॉब लगा था, जिससे उसकी बहन थोड़ी डिस्टर्ब थी उससे। अब रात के टाइम वो ज़ोर ज़ोर से ड्रग्स के लिए चिल्ला रही थी और उसको ड्रग्स ना मिलने पर पागल हो गई थी, मगर उसे एक इंजेक्शन देकर आराम करवाया। तभी उन्हें कारपेट पर कुछ लग रहा था और उसके हटाने पर एक अंडरग्राउंड सीक्रेट बेसमेंट था। अब वो लोग नीचे जाते हैं और उसे एक्सप्लोर करने लगते हैं। और नीचे लाइट चालू करने पर उन्हें ढेर सारे लटके हुए जानवरों के लाश मिलते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा पुराना लग रहा था। तभी उन्हें टेबल पर रखी एक किताब मिलती है, मगर वो लोग उसको छूते नहीं है और वहाँ से चले जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हमें मिया को दिखाई जाती है जो कि बारिश में बाहर जा रही थी, और दूसरी तरफ एरिक उस बुक के सामने बैठा होता है। इसने चुपके से बुक को उठा लिया था और बुक के खोलने के बाद उसमें लिखा होता है कि इस बुक से दूर रहो। और भी बहुत सारी अजीबोगरीब चीज़ें उसमें होती है, जैसे कि रिचुअल टाइप। तभी एरिक के पेज पलटते ही उसका उंगली कट जाता है और उसके खून का बूंद उस बुक पर गिर जाता है, जिससे वो बुक सोख लेता है। तभी उसके दिमाग में कुछ आता है और वो उस बुक के शब्द को पेपर फाड़ कर पेंसिल से घिसता है, जिसमें उसका प्रोनाउंसिएशन लिखा था, और वो उसको पढ़ने लगता है। तभी जंगल से काफ़ी तेज़ी से कोई अदृश्य शक्ति आ रही थी, और जैसे ही उसका मंत्र पढ़कर होता है, बाहर खड़ी मिया को वो घोस्ट कैप्चर कर लेता है और उसको पोजेस कर लेता है। तभी वो उल्टी कर देती है और घर में जाकर अपना सामान बांध कर निकलने वाली होती है, क्योंकि अब उससे और वहाँ पर नहीं रहा जा रहा था। तभी उसका भाई आता है और वो भी उसे रोकने को बोलता है, क्योंकि अगर वो शहर चली गई तो उसको फिर नशे करने लगेगी। मगर उसने बोला कि वो नशे नहीं करेगी, और वो उनको ट्रिक करके वहाँ से निकल जाती है गाड़ी लेकर। मगर रास्ते में उसे कोई घोंसली डीमन उसके सामने आ जाता है, जिससे वो गाड़ी को मोड़ देती है और एक तालाब में जाकर गिर जाती है। उसके आँख खुलने पर वो खुद को गाड़ी में पाती है और उसमें से निकलकर वो पानी से ऊपर आती है। तभी वो शक्ति उसका पीछा करने लगती है और वो भागते भागते एक पेड़ में गिर जाती है, जहाँ वो पेड़ की टहनियाँ उसे पूरा बांध कर जकड़ लेती है। तभी वो डीमन उसके सामने आती है और उसके मुंह से ब्लैक लिक्विड सब्सटेंस टाइप कुछ निकल रहा था और वो उसके अंदर समा जाता है। तभी वो चारों लोग उसे ढूंढते हुए आते हैं और उसको फिर घर ले आते हैं, और घर में उसके बारे में ही डिस्कशन कर रहे थे। तभी उसका भाई उसके कमरे में आता है और उसको फ्रेश होने बोलता है और वहाँ से चला जाता है।
नेक्स्ट सीन में एरिक उसी बुक को एक्सप्लोर कर रहा था। दूसरे साइड डेविड बाहर कचरा फेंकने जाता है और वहाँ उसे उसके कुत्ते की मरी हुई लाश मिलती है जिसे किसी ने हथौड़े से मारा था और वो मिया ही थी। और ये बात डेविड को भी पता चल गया था। वो मिया को ढूंढने जाता है मगर वो नहा रही थी और उसे पुकारने लगते हैं, मगर अंदर मिया शावर को फुल हॉट कर देती है जिससे उसका बदन जलने लगता है। ये सब देखकर डेविड मिया को जल्द से जल्द गाड़ी में लेकर शहर की ओर बढ़ता है, मगर वो जा नहीं पाता क्योंकि आगे पूरा जंगल बह गया था पानी में बारिश की वजह से। इसीलिए उसे रिटर्न आना पड़ता है और घर में डेविड बोलता है कि कल बारिश के रुकने पर वो खाड़ी पार करके वहाँ से निकल जाएगा। मगर तभी मिया उठकर आती है और उसके हाथ में शॉटगन था और वो डेविड के कंधे पर शूट कर देती है और ओलिविया गन उठाने जाती है। तभी मिया उसके ऊपर झपट जाती है और उसके मुंह से खून की उल्टी निकलती है जो कि ओलिविया के ऊपर करती है और ओलिविया उसको बेसमेंट में फेंक देकर दरवाज़ा बंद कर देती है। और वॉशरूम में जाकर ओलिविया खुद का फेस वॉश कर रही थी, तभी उसके साथ भी बुरी चीज़ें होने लगती है और भी पोजेस हो जाती है क्योंकि मिया ने उसके मुंह पर खून की उल्टी की थी जो उसके मुंह में चली गई थी। तभी एरिक वहाँ आता है और देखता है कि वो अपना फेस चाकू से फाड़ रही थी और उसके देखने पर उस पर हमला करके एरिक को बार बार स्टेप कर रही थी। तभी एरिक कैसे भी करके उसको मार डालता है। अब डेविड एरिक की मलहम पट्टी कर रहा था, तभी एरिक बोलता है कि उसने उस किताब में कुछ पढ़ा था जो कि शैतानी ताकत थी। और दूसरी तरफ नटेली घर में पानी लेने जाती है जहां मिया उसको ट्रिक करके बेसमेंट में बुला लेती है और उसको पकड़ लेती है और अंदर टॉर्चर करती है और नटेली को किस करके उसके मुंह में भी खून डाल देती है। तभी डेविड आ जाता है और पूरे बेसमेंट को सील कर देते हैं। दूसरी तरफ एरिक उस किताब को जला रहा था ये सोचकर कि सब ठीक हो जाएगा, मगर वो जल ही नहीं रहा था। तभी वो बुक पढ़ता है जिसमें बताया गया था कि वो राक्षस 5 लोगों के आत्माओं को पकड़ेगा और तभी आसमान से खून की बारिश होगी जिसमें ज़मीन फाड़कर एक डीमन बाहर आएगा और ये सब रोकने के लिए मिया को मारना पड़ेगा। मगर डेविड इस बात से साफ इनकार करता है और उसे लगता है कि वो किसी वायरस के वजह से ये सब हो रहा है। दूसरी तरफ नटेली के हाथ पर मिया ने जो काटा था वो इन्फेक्ट हो गया था और अब मिया उसके हाथ को कंट्रोल कर रही थी और एक आरी से उसके इन्फेक्शन वाले हाथ को काट देती है जिस वजह से वहाँ पर लाइट चली जाती है और डेविड और एरिक आकर उसको बचाते हैं। अब इस सब से छुटकारा पाने के लिए या तो उसे ज़िंदा करना होगा या टुकड़े करने होंगे या फिर ज़िंदा जलाना होगा, जो कि मूवी के फर्स्ट सीन में उसके डैड ने किया था। तभी नटेली उठ जाती है और उन दोनों को मारने वाली थी। तभी डेविड उस पर शूट करके उसको मार देता है और दोनों बाहर आ जाते हैं। तभी डेविड बेसमेंट में ऑयल छिड़क कर आग लगाने ही वाला होता है। तभी वो डेविड को ट्रिक करके रोक देती है और डेविड अपना दिमाग लगाकर उसे ज़िंदा गाड़ने का सोचता है और सब प्लान करके नीचे बेसमेंट में आ जाता है। और यहाँ उन दोनों की काफ़ी सही फाइट होती है जिसमें डेविड मरने ही वाला था। तभी पीछे से एरिक आकर मिया को मारता है और एरिक की हालत बहुत ख़राब होती है और ज़्यादा खून बहने से उसकी भी जान चली जाती है और वो भी मर जाता है। मगर अब डेविड अपने दोस्तों की बलि ज़ाया नहीं जाने देगा, इसलिए वो मिया को प्लास्टिक में डालकर गड्ढा खोदने लगता है। तभी मिया जाग जाती है और डेविड को फिर से मैनिपुलेट करने लगती है ये बचपन और डर से। मगर इस बार डेविड हार नहीं मानता और उसे गाड़ देता है, मगर थोड़ी देर बाद उसे फिर निकाल लेता है और इलेक्ट्रिक शॉक देकर ज़िंदा करता है और वो ज़िंदा हो भी जाती है। अब वहाँ से निकलने के लिए गाड़ी की चाबी लेता है डेविड, मगर एरिक पोजेस हो गया था और वो डेविड पर हमला करता है और डेविड मिया को गाड़ी की चाबी देकर निकलने बोलता है और घर में खुद को बंद करके शॉटगन से पेट्रोल पर शूट करके घर को जला देता है जिसमें वो भी जल जाता है। मगर डीमन अभी ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि आसमान से खून की बारिश हो रही थी और ज़मीन अंदर से डीमन बाहर निकलता है। मिया गाड़ी में बैठती है मगर वो डीमन उसे पकड़ लेता है। वो कैसे भी बचती बचाती कहीं छूटती है
और वो चेनसो लेकर रेडी थी, मगर वो भी सामने से हमला करती है। मगर वो गाड़ी के नीचे छुपकर चेनसो से उसका पैर काट देती है और वहाँ से निकलती है, मगर वो डीमन गाड़ी उसके ऊपर ही गिरा देती है, जिस वजह से उसका एक हाथ गाड़ी के नीचे फंस जाता है और वो डीमन उसके तरफ बढ़ती है, मगर वो अपना हाथ उखाड़ कर चेनसो से उसके मुंह में घुसाकर सिर से बाहर निकालती है, जिससे वो मर कर ज़मीन में समा जाती है और मिया वहाँ से चली जाती है। मगर वो बुक फिर से बंद हो जाता है और यहाँ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। तो बेसिकली ये मूवी रिचुअल बुक पर थी, जिसे एरिक पढ़कर आत्मा को बुला लेता है, जिससे उस लड़की के पिता ने मार कर ख़त्म किया था। अब मिया ने तो अब इसका सेकेंड पार्ट भी आ चुका है, इविल डेड राइज, जो कि मैं बहुत जल्द ही लाऊंगा इस 3 दिन में। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलना, ताकि नोटिफिकेशन आपके अंदर समा जाए। तो मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय।